जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए पेपर कोड BSKG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी दिसंबर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की गैस पेपर को परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपके 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको गैस पेपर में मिल जाएंगे। अगर आप लोग गैस पेपर प्लस जो है हम क्लासेस करा रहे हैं इनको आप लोग अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो ये पेपर है 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको गैस पेपर परचेस करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। जैसे वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है, आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है BSKG 172। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए BSKG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत इन हिंदी सॉल्व्ड गेस्ट पेपर दिसंबर 2025। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप लोग जो है 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करके भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 9580023321। ठीक है, अब चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है भारतीय दर्शन में कार्य कारणवाद सिद्धांत को विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर विस्तार से समझाइए। यानी भारतीय दर्शन में जो कार्य कारणवाद का सिद्धांत होता है उसको क्या करना है, जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक मत दिए गए थे उनके अनुसार हमको बताना है। तो भारतीय दर्शन में कार्य कारणवाद का अर्थ क्या है? तो हर कार्य किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होता है और बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में कार्य कारण संबंध का बहुत महत्व दिया गया है और विभिन्न दर्शनों ने इन्हें अपने अपने तरीके से समझाया है। तो कार्य कारणवाद का अर्थ क्या है कि कोई भी कार्य होता है वो बिना किसी कारण के नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्य कारणवाद का सामान्य अर्थ क्या है। कार्य कारणवाद यह मानता है कि संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो घटनाएं दिखाई देती हैं वे किसी मूल कारण से उत्पन्न होती हैं। कारण वह है जो कार्य को उत्पन्न करता है और कार्य क्या है? कार्य वह है जो कारण के आधार पर अस्तित्व में आता है। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी यहां पर क्या है? कारण है और घड़ा यहां पर क्या है? कार्य है। जैसे घड़ा मिट्टी के बिना नहीं बन सकता, इसी प्रकार संसार में हर कार्य किसी कारण पर आधारित होता है। यानी जो घड़ा है वो मिट्टी के बिना नहीं बन सकता है। तो यहां पर घड़ा क्या है? यहां पर घड़ा क्या है? घड़ा एक कार्य है और मिट्टी क्या है? मिट्टी एक यहां पर जो है कारण है। ठीक है, भारतीय दर्शन में मुख्यतः दो तरह की चर्चा मिलती है। कार्य कारण में पहले से विद्यमान है या नहीं, कारण और कार्य का संबंध कैसा है। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो हम लोग विभिन्न आधार पर देखते हैं। सबसे पहला आता है सांख्य दर्शन का कार्य कारणवाद सिद्धांत, जिसे हम लोग सत्कार्यवाद भी कहते हैं। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद का अर्थ है कार्य अपने कारण में पहले से ही मौजूद रहता है। क्या कह रहा है? जो कार्य होता है वो अपने कारण में पहले से ही मौजूद रहता है, सिर्फ जो है प्रकट होना बाकी होता है। जैसे बीज में पौधा पहले से सूक्ष्म रूप में मौजूद है, परिस्थितियां मिलने पर वह दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए गेहूं का बीज है, उसमें जो पौधा है वो पहले से विद्यमान है, बस आवश्यक परिस्थितियां चाहिए, पौधा उग जाएगा। इसलिए सांख्य कहता है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं सांख्य के अनुसार क्या है। कारण क्या है? कारण एक प्रकृति है। कार्य का अर्थ है सभी दृश्य जगत की वस्तुएं, यानी प्रकृति में सब कुछ पहले से निहित है और गुण परिवर्तन से वे कार्य के रूप में प्रकट होते हैं।
यानी सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन कहता है जो भी पृथ्वी है उसमें सभी चीजें पहले से विद्यमान है, बस क्या हो, बस परिस्थितियों की जो है आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थिति मिलेगी वैसे वहां पर जो है परिवर्तन यानी कि कार्य घटित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन का कार्य कारणवाद सिद्धांत, जिसे हम लोग असत कार्यवाद भी कहते हैं। न्याय वैशेषिक असत कार्यवाद को मानते हैं। असत कार्यवाद का अर्थ है कार्य कारण में पहले से मौजूद नहीं होता है, वह नया बनता है। यानी सत्कारवाद क्या कहता है? सत्कारवाद कहता है कि कारण जो होता है अपने कारण में पहले से मौजूद रहता है। और यहां पर जो असत्कारवाद है वो क्या कहता है? कार्य कारण में पहले से मौजूद नहीं होता है, वह नया बनता है। जैसे उदाहरण, घड़े मिट्टी में घड़ा पहले से नहीं होता है, कुम्हार के परिश्रम से एक नया घड़ा उत्पन्न होता है। तो यहां पर जो असत्कारवाद है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में जो है घड़ा पहले से विद्यमान नहीं रहता है, जब कुम्हार परिश्रम करता है तब एक जो है नया घड़ा उत्पन्न होता है। कार्य का वास्तविक अस्तित्व उत्पत्ति के बाद ही होता है। यानी जो कार्य कारणवाद का सिद्धांत है सभी मतों के अनुसार अलग अलग है, तो उन्हीं के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सत्कार्यवाद, वो क्या कहता था? वो कहता था कि जो कार्य है अपने काल में पहले से मौजूद रहता है। इसके बाद दूसरा है आपका असत्कार्यवाद, वो क्या कहता है? कार्य काल में पहले से मौजूद नहीं होता है, वह नया बनता है। जैसे मिट्टी में घड़ा पहले से नहीं होता है, कुम्हार के परिश्रम से एक जो है नया घड़ा उत्पन्न होता है। अब यहां पर देखिए, न्याय दर्शन तीन प्रकार के कारण बताता है। समवायी कारण जैसे घड़े के लिए मिट्टी, असमवायी कारण जैसे लाल रंग देने के लिए रंग, और इसके बाद निमित्त कारण जैसे कुम्हार। इन तीनों के सहयोग से जो है कार्य उत्पन्न होता है। आप देखते हैं वेदांत दर्शन का कार्य कारणवाद। तो वेदांत में मुख्यतः दो मत मिलते हैं। पहला है अद्वैत वेदांत, जिसे ब्रह्म कारण कहते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण हैं। क्या कहते हैं? जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है उसमें क्या कहा गया है? ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण हैं। जगत ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, उसी में स्थिर रहता है और उसी में लय होता है। यानी क्या है? जो जगत है वो ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी में स्थित होता है और उसी में लय होता है। जगत को माया और विवर्त के आधार पर समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विवर्तवाद के अनुसार कार्य यानी कि जगत, कारण मतलब कि ब्रह्म का वास्तविक परिवर्तन नहीं बल्कि आभासी प्रकट रूप है। इसी में दूसरा रहता है विशिष्टवाद्वैत और द्वैत यानी परिवर्तनवाद। रामानुज और मध्वाचार्य जो है परिणामवाद मानते हैं। परिणामवाद का क्या अर्थ है? कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है, जगत ब्रह्म का वास्तविक रूपांतर है, माया नहीं है। यानी जो जगत है वो क्या है? वो ब्रह्म का वास्तविक रूपांतर है। जबकि जो आपका शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है वो क्या कहता है? वो कहता है जगत माया है और उसे जो है विवर्त के आधार पर समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका बौद्ध दर्शन का कार्य कारणवाद। तो बौद्ध दर्शन का कार्य कारण को नैतिक तथा मानसिक घटनाओं पर भी लागू करता है। उनका सिद्धांत है प्रतिश्रुत मुत्पाद यानी कि सापेक्ष उत्पत्ति, अर्थात जब तक कारण शर्तें मिलती हैं तब तक कार्य उत्पन्न होता है। यानी जब तक कारण और शर्तें मिलती हैं तब तक ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, कार्य ना तो कारण में पूरी तरह से पहले होता है, ना ही बिल्कुल नया बनता है। यह निरंतर क्षणिक घटनाओं की परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होता है। जैसे अज्ञान, संस्कार, चेतना, नाम रूप आदि 12 निदान जो होते हैं। उसमें क्या कहता है? जो आपका पांचवा वाला है बौद्ध दर्शन का कारक कारणवाद सिद्धांत, वो क्या कहता है? कारण ना तो कारण से पूरी तरह पहले से होता है, ना ही बिल्कुल नया बनता है। यह निरंतर क्या होता है? क्षणिक घटनाओं की परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका जैन दर्शन का कार्य कारणवाद, जिसे हम लोग कहते हैं अनेकांतवाद। जैन दर्शन का मत है कि
कार्य कारण में एक ही दृष्टि से मौजूद होता है और दूसरी दृष्टि से नहीं होता है। इसलिए वे ना तो सांख्य के सत्कारवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, ना न्याय के असत्कारवाद को। उनका सिद्धांत अनेकांतवाद और स्याद्वाद कहता है कि वास्तविकता बहुपक्षीय है, अतः कार्य कारण संबंध भी बहुआयामी होता है। इसमें क्या कहते हैं, जो जैन दर्शन का कार्य कारणवाद सिद्धांत है, जिसे हम लोग अनेकांतवाद भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना तो सांख्य के सत्कारवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, ना ही असत्कारवाद को स्वीकार करते हैं। उनका सिद्धांत क्या है, उनका सिद्धांत है अनेकांतवाद। उनका कहना है कि वास्तविकता जो है वो बहुपक्षीय है, अतः कार्य कारण संबंध भी बहुआयामी होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इन सभी के जो कार्य कारणवाद सिद्धांत है इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारतीय दर्शन में कार्य कारणवाद को बहुत गहराई से समझाया गया है। सांख्य में क्या कहा गया है, सांख्य में कहा गया है कि कार्य कारण में पहले से मौजूद होता है। न्याय दर्शन में क्या कहा गया है, न्याय दर्शन में कहा गया है कार्य नया बनता है। वेदांत में क्या कहा गया है, वेदांत में जो है ब्रह्म अंतिम कारण है। बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, परस्पर निर्भर उत्पत्ति होती है। और जैन दर्शन में कहा गया है कि बहुपक्षीय दृष्टिकोण होता है। तो इस प्रकार विभिन्न मत कार्य कारणवाद को अपनी दार्शनिक दृष्टि से व्याख्यायित करते हैं, जो भारतीय विचार परंपरा की व्यापकता और गहनता को दर्शाता है। तो यहां पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको एग्जाम असाइनमेंट की सभी अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, गीता में कर्म, पुनर्जन्म एवं मोक्ष की अवधारणा क्या है, उसे विस्तार से समझाइए। यानी कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और मोक्ष की अवधारणा क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो भगवत गीता हिंदू दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, आत्मा, जन्म मरण और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को सरल व गहरी व्याख्या की है। गीता में बताया गया है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा शाश्वत है और कर्मों के आधार पर वह कई जन्मों का अनुभव करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो भगवत गीता है वो हिंदू धर्म का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें जो है कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, आत्मा, जन्म मरण और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों की जानकारी दी है। गीता में बताया गया है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा शाश्वत शाश्वत है और कर्मों के आधार पर वह कई जन्मों का अनुभव करती है। अब यहाँ पर देखते हैं गीता में कर्म की अवधारणा क्या है। कर्म का अर्थ है कोई भी कार्य जो हम सोच, वचन या शरीर से करते हैं। गीता के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, दुष्कर्म मतलब बुरे कर्म और आकर्म मतलब कि कर्म रहित या फिर निष्काम कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कर्म का स्वभाव कैसा है और उसे किस भावना से किया जाता है। यानी कर्म का अर्थ क्या है, कर्म का अर्थ है कोई भी जो कार्य हम सोच रहे हैं या फिर वचन या फिर शरीर से करते हैं, वो सब कर्म कहलाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सत्कर्म, दुष्कर्म और आकर्म। और जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो है बिना कर्म किए बिना एक भी क्षण नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि कर्म का स्वभाव कैसा, अच्छा या बुरा है और उसे किस भावना से किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या है। तो गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है निष्काम कर्म योग है। इसका अर्थ क्या है, कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें, परिणाम भगवान पर छोड़ दें। जब मनुष्य फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल अपने धर्म कर्तव्य के अनुसार काम करता है तो वह कर्म बंधन में नहीं फंसता। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और आगे के जन्मों में उन्नति का कारण बनते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर निष्काम कर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अपना क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पर जो है मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना जो है अपना काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे वो जो है अपने कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और आगे के जन्मों में उन्नति का कारण बनते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहना ही जीवन का धर्म है। कर्म से भागना नहीं बल्कि उसे सही भाव से करना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। अब देखते हैं दूसरा, गीता में पुनर्जन्म की अवधारणा का मतलब क्या है। तो गीता के अनुसार आत्मा न कभी पैदा होती है, ना ही मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। श्री कृष्ण आत्मा को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यानी कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा ना ही कभी मरती है और ना ही पैदा होती है, केवल शरीर बदलती। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। अगला है, क्यों होता है पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म क्यों होता है। तो गीता कहती है कि पुनर्जन्म का मुख्य कारण क्या है, कर्म है। अच्छे कर्म आत्मा को सुख और उन्नति की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म दुख और अवनति का कारण बनते हैं। गीता में क्या कहा गया है, पुनर्जन्म क्यों होता है। पुनर्जन्म जो होता है हमारे कर्म के कारण होता है। जन्म जन्मांतर तक आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती रहती है, इसलिए वर्तमान जीवन केवल एक कड़ी है, पूरी श्रृंखला नहीं। आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र, संसार जन्म मरण चक्र में घूमती रहती है, जब तक कि वह परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती है। यानी जो आपका पुनर्जन्म है वो क्यों होता है, पुनर्जन्म जो होता है वो होता है आपका कर्म के कारण। किसके कारण, कर्म के कारण, ठीक है। अब गीता में देखते हैं मोक्ष की अवधारणा का क्या मतलब है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति, भगवान के साथ एकाकार होना ही क्या है, मोक्ष है, ठीक है। गति प्राप्त करने के बाद आत्मा फिर शरीर नहीं धारण करती, ना उसे कर्म के फल भोगने होते हैं, ना ही संसार में लौटना पड़ता है। यह आत्मा की अंतिम सिद्धि होती है। अब मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो गीता में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए। पहला मार्ग है कर्मयोग यानी निष्काम कर्म। फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण से करना आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की दिशा में ले जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान योग। आत्मा और शरीर का अंतर समझना, आत्मा की अमरता को जानना और यह अनुभूति कि सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न है, ज्ञान योग का आधार होता है। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति यानी प्रेम और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना, स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग माना गया है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त मुझे एकाग्र होकर याद करता है, मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो गीता जीवन का सार समझाती है। कर्म क्या करता है, कर्म जो है जीवन को दिशा देता है, पुनर्जन्म हमारे कर्मों का परिणाम है और जो मोक्ष है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम आनंद की अवस्था है। तो गीता कहती है कि सही ज्ञान, निष्काम कर्म और भगवान की भक्ति से हर मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बना सकती है। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय दर्शन दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसका विकास हजारों वर्षों में हुआ है और इसने मानव जीवन, ब्रह्मांड, नैतिकता, मोक्ष, आत्मा और ज्ञान के स्वरूप जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहराई से विचार किया है। भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। यानी भारतीय दर्शन जो है दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसका विकास हजारों वर्षों में हुआ है। इसने मानव जीवन, ब्रह्मांड, नैतिकता, मोक्ष, आत्मा तथा ज्ञान के स्वरूप जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहराई से विचार किया है। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता पर विशेष जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य
केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा और परम सत्य की प्राप्ति को सर्वोच्च माना गया है। वेदांत, सांख्य योग आदि सभी दर्शनों में आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष को मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसके बाद मोक्ष की अवधारणा, तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है मोक्ष, जिसका अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यानी मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है कि हम लोग जो है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यानी हम लोग अभी क्या है, अगर हमको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तो हम क्या होगी, हमारी सबसे पहले मृत्यु होगी, फिर हमारा जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। यही जो है चक्र चलता रहेगा। अगर हमको मोक्ष मिल जाएगा तो ये चक्र हमारा टूट जाएगा। मोक्ष को दुखों से अंतिम छुटकारा और परम शांति की अवस्था समझा गया है। विभिन्न दर्शन इसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग बताते हैं, योग साधना जैसे ज्ञान, भक्ति, ध्यान या कर्म के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद जो है भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। भारतीय दर्शन का एक प्रमुख आधार कर्म है। इसके अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन के कर्म ही भविष्य के सुख दुख और अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यह सिद्धांत मनुष्य को नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। पुनर्जन्म का विचार यह मानता है कि आत्मा अमर है और कर्मों के आधार पर जो है जन्म बदलती रहती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुविध विचारधाराएं और सहिष्णुता। यानी भारतीय दर्शन की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें विचारों की बहुत विविधता है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे देखते हैं आस्तिक दर्शन में कौन कौन आते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। और नास्तिक दर्शन में क्या आते हैं? बौद्ध, जैन, चारवाक, ये सब क्या है? ये सब नास्तिक दर्शन है। इनके विचार भले ही अलग हों, परंतु भारतीय समाज में इन्हें सहिष्णुता से स्वीकार किया गया है। इस विविधता से यह पता चलता है कि भारतीय परंपरा में वैचारिक स्वतंत्रता का सम्मान है। ठीक है। इसके बाद जीवन के चार पुरुषार्थ जो हैं आपके भारतीय दर्शन में देखने को मिलते हैं। भारतीय दर्शन में जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के लिए चार पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म नैतिकता है, अर्थ धन है, काम इच्छाओं की पूर्ति है और मोक्ष जो है अंतिम मुक्ति है। इन चारों के संतुलन से ही जीवन सफल माना गया। यानी अगर आप लोग अपने जीवन में इन चार पुरुषार्थ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगला है आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा। यानी हमारे दर्शन में जो है आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा भी देखने को मिलती है। अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मा यानी जीव और परमात्मा यानी कि ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इस विचार ने भारतीय चिंतन को गहराई और एकात्म भाव दिया है। आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और चेतन जो है तत्व माना गया है। अगला है व्यवहार और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन। तो हमारे भारतीय दर्शन में बताया कैसे हमको व्यवहार और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बनाए रखना है। तो भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। योग दर्शन मानसिक और शारीरिक अनुशासन सिखाता है, जबकि जैन और बौद्ध दर्शन अहिंसा, करुणा और सत्य जैसे नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। इस प्रकार दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे और सार्थक जीवन की कला सिखाना भी है। अगला है तर्क और अनुभव दोनों का महत्व। भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क, वितर्क और प्रत्यक्ष अनुभव दोनों को महत्व दिया गया है। न्याय दर्शन तार्किक विश्लेषण पर आधारित है, जबकि योग और वेदांत जो है प्रत्यक्ष अनुभूति दर्शन यानी कि ध्यान समाधि को प्रमुख मानते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ बौद्धिकता और अनुभव दोनों का सुंदर संतुलन है। अगला है विश्व कल्याण की भावना। हमारे दर्शन में जो है विश्व कल्याण की भावना देखने को मिलती है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय विचार का मूल है कि जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यह भावना सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और समता और अहिंसा को बढ़ावा देती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे: भारतीय दर्शन गहरी आध्यात्मिकता, नैतिकता, तर्क, सहिष्णुता, विविध विचारधाराओं तथा मोक्ष जैसे सार्वभौमिक लक्ष्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सिद्धांत देना नहीं, बल्कि मनुष्य को
उच्च नैतिक और संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शित करना है। इसलिए भारतीय दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न थे आज की क्लास में हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे गैस पेपर को परचेज करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।